परम सौभाग्य है पूज्यपाद श्रीमद स्वामी ब्रह्मेशानंद जी महाराज आप सबको सम्बोधित करने के लिए आज यहाँ पधारे हुए हैं। आप लोग महाराज जी से परिचित हैं, फिर भी स्मरण दिला दो। परिचित कैसे हैं? इसके पहले स्वामी जी आए हैं, बोल चुके हैं, तो उस समय नहीं, इन लोगों से परिचय कैसे है? ये लोग यूट्यूब में भी देखते हैं ना महाराज जी। तो स्वामी जी रामकृष्ण मिशन में आने के पहले एमडी डॉक्टर थे और आश्रम में आके भी यहाँ काशीधाम में हमारे अस्पताल में सेवाश्रम में तो कई वर्षों तक चिकित्सक के रूप में सेवा की। हमारे चंडीगढ़ में हमारा रामकृष्ण मिशन है, आश्रम है, वहाँ स्वामी जी वहाँ के महंत थे, वहाँ के प्रमुख थे। और हमारी एक पत्रिका प्रकाशित होती है चेन्नई मठ से, वेदांत केसरी अंग्रेजी पत्रिका है, तो उसमें स्वामी जी संपादक थे, एडिटर के रूप में काम किए। उसके पश्चात उधर विदेश में भी दक्षिण अफ्रीका में महाराज गए थे सेवा कार्य के लिए। महाराज पूरे भारत भर में अभी आयु अधिक होने के कारण यात्रा नहीं कर पाते, परंतु पहले पूरे भारतवर्ष में हिंदी में अंग्रेजी में व्याख्यान देने के लिए महाराज को बुलाया जाता था। महाराज आते थे, विद्वान सन्यासी हैं, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में और संस्कृत में भी जो पतंजल योग सूत्र है उसमें स्वामी जी की विशेषज्ञता है, उसमें विशेष बहुत अधिक उन्होंने उस पर प्रवचन दिया है और बहुत विस्तार से समझाया है। इसके अतिरिक्त साहित्य भी कई लेख हिंदी में अंग्रेजी में उनके प्रकाशित हो चुके हैं और भजन भी गाते हैं महाराज जी। इसलिए भी कह रहे थे, पहले बताते भजन भी गाते हैं। हमने कहा अधिकारी होने के कारण महाराज हम ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहते आपको। तो इस प्रकार से महाराज जी अत्यंत विद्वान सन्यासी हैं और वे आप लोगों को समय दिए, इसलिए यह हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे आप लोगों को संबोधित करें। महाराज कितनी देर? तमश्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। थोड़ी कहानियाँ सुनाएं शुरू में। एक सज्जन क्लार्क थे, उस समय तो जवान थे, अपने कोई जॉब किया था और उससे लौट कर घर वापस जा रहे थे। सड़क पे जा रहे थे तो किसी ने किताब फेंकी, उनके सामने गिरी। तो सोचा था कोई वल्गर नॉवेल वगैरह होगा, गंदी किताब होगी, तो सब लिटरेचर ऐसा रहता भी है। तो छोड़ के जा रहे थे तो अंदर से एक बूढ़ा चिल्लाया, जिसने किताब फेंकी थी, ले जा इस किताब को, इस किताब को पढ़ के मेरा बेटा साधु होना चाहता है। वो किताब देखी, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, फर्स्ट वॉल्यूम, विवेकानंद साहित्य इंग्लिश, फर्स्ट वॉल्यूम, कंप्लीट वर्क। ले गए, घर ले गए, पढ़ना चालू किया। और पढ़ना चालू किया तो छोड़ा ही नहीं पढ़ना चालू किया तो पढ़ते ही गए। उनका जीवन बदल गया। और मैं नहीं जानता आप लोगों का कितना एक्सपीरियंस है स्वामी विवेकानंद को पढ़ के। मैं भी दृष्टांत दूंगा कितने लोगों का जीवन बदल जाता है। और क्लार्क थे, उसके बाद मैनेजर बन गए, शुगर मिल के मैनेजर्स बन गए, बड़ा उनका सब जगह, साधु नहीं बने लेकिन सब जगह सफल। अब क्या किया इन्होंने,
ये कंप्लीट वर्क तो स्वामी विवेकानंद अब हैबिट बना ली। किसी की बर्थडे है, किसी की शादी है, कोई प्रोग्राम है, तो ये कंप्लीट वर्क तो स्वामी विवेकानंद प्रेजेंट करते थे सब। अब ये कंप्लीट वर्क से स्वामी विवेकानंद उन्होंने हमारे पिताजी को प्रेजेंट किया। और पर्सनल कुछ बातें हैं, मज़ेदार हैं। तो किताबें रखती है ना अपने ड्राइंग रूम में, अगर किताबें सजू के रखते हैं, वहाँ रखी हुई थी कंप्लीट वर्क से स्वामी विवेकानंद फर्स्ट वॉल्यूम। और मैं किताब साफ करते हुए मैंने देखा था कंप्लीट वर्क से स्वामी विवेकानंद फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ी हुई है। और मेरे एक रिलेटिव कुछ आए थे, कुछ दिन रहे थे, तो वो अपनी किताब कंप्लीट वर्क राजयोग वगैरह पढ़ा करते थे, ध्यान किया करते थे, वैसा सब हुआ। तब मेरे को आइडिया हुआ था कि स्वामी विवेकानंद जैसे कोई एक व्यक्तित्व हैं। अच्छा, अब हम गए MBBS में फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में हमको केवल 30% मार्क्स आए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी 2 सब्जेक्ट होते हैं, केवल 30% मार्क्स आए। मेडिकल में 50% होना चाहिए पास होने का। वो तो कॉलेज एग्जामिनेशन था, तो हम सेकेंड ईयर में चले गए। खैर, गर्मी की छुट्टियों में मन खाली है, क्या करें, कुछ पढ़ें। वो स्वामी विवेकानंद का नाम सुन रखा था, वो किताब कंप्लीट वर्क स्वामी विवेकानंद ने निकाला और छत पे गर्मी के दिनों में छत के ऊपर टेबल लैंप लगा के लेटे लेटे किताब मैंने पढ़ना चालू किया। तो उसमें है कर्मयोग है, राजयोग है, और भी लेक्चर्स हैं। तो वो कर्मयोग पढ़ा, वर्क एंड इट्स इफेक्ट अपॉन कैरेक्टर। तो जो पढ़ा तो पढ़ता चला गया, ऐसे जैसे कि नॉवेल हो। रोज पढ़ा, रोज रात को, तो छोड़ नहीं सके, सारी किताब पढ़ रहा। इतने में हमारे एक कज़िन थे, उन्होंने हम बात करते थे कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद के बारे में इत्यादि। तो उसने एक दिन नोटिस बताया न्यूज़पेपर में, एक ब्लॉक नोटिस था, रामकृष्ण आश्रम इंदौर। तो देखो यहाँ पे है, सीनियर स्वामी है, वो मिलते हैं, ऐसा ऐसा टाइम है, ये 6 नेहरतागंज है। हम कॉलेज से लौटते समय घूमते 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 आश्रम में पहुंच गए। एक हॉल था, बड़ा हॉल था, उसमें स्वामी जी बैठे हुए थे, एक सीनियर स्वामी जी, उनसे हमारी मुलाकात। इस प्रकार से हमारा स्वामी विवेकानंद के साथ में चालू हुआ। नेक्स्ट एग्जामिनेशन में क्लास में फर्स्ट आ। पहले 30% मार्क्स थे, बड़े मुश्किल से पास हुए थे। नेक्स्ट एग्जामिनेशन में फर्स्ट आ, कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड। इसके बाद में ये सज्जन जिससे किताब फेंकी थी, जिसको किताब दी थी, वो उनसे बाद में कई वर्षों बाद मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ये किताब मैं रोज़ पढ़ता हूँ, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद फर्स्ट वॉल्यूम मैं रोज़ पढ़ता हूँ। इतने साल हो गए मैंने कभी छोड़ा नहीं। मैंने पूछा, अच्छा विवेकानंद साहित्य 8 वॉल्यूम है, पहले वाले 9 वॉल्यूम हुआ, आजकल 9 वॉल्यूम हो गए ना, उस समय हमारे समय में 8 वॉल्यूम थे, क्या कुल तो 8 वॉल्यूम है। मैंने वो सब नहीं पढ़ा, केवल एक वॉल्यूम मेरे लिए सफिशिएंट। और ये वॉल्यूम मैं सबको प्रेजेंट कर सकता हूँ, पता नहीं कितने वॉल्यूम्स मैंने, 100, 200, 300 कितने वॉल्यूम्स मैंने सबको प्रेजेंट कर दिए। अब मज़ेदार बात तो ये है, हमने MD किया, सब फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, सब बढ़िया हो गया, यानी सारा जीवन बदल गया। मैंने कहा ना, फर्स्ट एग्जामिनेशन में मैंने कहा, फर्स्ट एग्जामिनेशन मेरे को 30% मार्क्स, सेकंड एग्जामिनेशन में क्लास में फर्स्ट आया, कभी फर्स्ट सेकंड। MD फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद में सुपर स्पेशलिटी के लिए गए, उधर रोग विशेषज्ञ के लिए, दिल्ली में एक डॉक्टर BN टंडन करके थे,
और बाद में उनको पद्म भूषण भी मिला था। उनके पास गए और हम लोग 7 दिन के लिए एक बार एक मेडिकल कैंप के लिए एक गांव में गए थे, दिल्ली के पास गांव में। और आइडिया था कि जितने गांव के जितने भी लोग हैं उन सब का हमारी टीम जो है वो एग्ज़ामिन करेगी, एग्ज़ामिन भी करेगी और खून वगैरह का जांच, यूरिन का जांच वगैरह सब हम करेंगे। हम लोग जो डॉक्टर्स ले वो डॉग बंगलों में रहे, हमारे B.N. टंडन जो बॉस थे वो भी रहे। रात हुई, खाना खाने के बाद में B.N. टंडन कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद 7वां वॉल्यूम खोल के बैठे। मेरे को आश्चर्य हुआ। मैंने कहा सर आप कंप्लीट वर्क स्वामी विवेकानंद पढ़ते हैं? कि हाँ रोज़, हाँ कभी एक दिन भी नहीं छोड़ता हूँ मैं। ये 7 वॉल्यूम मैंने पढ़ लिया और कभी नहीं छोड़ता हूँ, रोज़ पढ़। ये एक चीज़ मैंने देखी कई लोगों में, वो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़। मेरा तो ये हाल था कि जब मैं रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन करने वाला था, आने लग गया था, साधु नहीं बना था, तो किसी ने कहा श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ो। वचनामृत मैंने नहीं पढ़ा था। एक स्वामी जी ने मेरे को कहा, माँ शारदा के शिष्य स्वामी जी, इंदौर आश्रम के प्रतिष्ठाता। मैंने कहा स्वामी जी मैं रोज़ स्वामी विवेकानंद पढ़ता हूँ लेकिन वचनामृत मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा यार याद रखिए, B.N. टंडन की बात मैंने कही, फिर वो मैनेजर की बात कही। ऐसे इतने लोग हैं जो विवेकानंद साहित्य कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद रेगुलरली पढ़ते हैं, नियमित रूप से पढ़ते हैं। और मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा, विवेकानंद साहित्य को रेगुलरली पढ़िए। जवान ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने जैसा कहा ना, मैं तो फेल होता था, फर्स्ट होने लग गया। यही नहीं, उसके बाद में मैं लेक्चरर बना, डेमोन्स्ट्रेटर बना क्लास में अपने वहाँ पे। मेरे पास में एक बैच आई, यानी वार्ड में हमको पेशेंट को कैसे एग्जामिन करना ये सिखाना पड़ता है। ये 3rd ईयर 4th ईयर के जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, उनको बताना चाहिए देखो नाड़ी कैसे देखते हैं, ये कैसे देखते हैं, ज़ुबान में क्या देखना चाहिए, हार्ट में क्या देखना चाहिए, कैसे करना पड़ता है। तो एक बैच मुझे मिली, 13 स्टूडेंट्स की थी और वे सब 3rd ईयर के 4th ईयर याद नहीं मेरे को, और सब फेलियर बैच थी। 6 महीना वो लोग फेलियर हो जाते हैं ना, फेल हो गए थे, फेलियर बैच थे। और मैं भी देखूँगी किस दिन आए क्लास में, किसी दिन नहीं आए, कभी हिस्ट्री लिखें नहीं लिखें, ढीले ढाले। लेकिन स्वामी विवेकानंद को रोज़ पढ़ता था तो मुझे लगता था कि इनमें महानता है। स्वामी जी याद रखें, मालूम है ना, यही बात है ना, स्वामी विवेकानंद सब में महानता है। तो वो मुझे मन में गहराई में था, ऐसा कोई मन में नहीं, यानी वो मेरे हृदय में गहराई में ये बात बैठी हुई थी। तो मैं, ये लड़के आते थे, कोई आता था नहीं आता था, तो मैं जो भी हो वो ज़रा ध्यान देता था। एक लड़की उदाहरण के लिए वो नहीं आई, बीमार हो गई, तो अगली बार आई तो मैंने उसको कहा इस पेशेंट को एग्जामिन करो, देखो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ध्यान दिया। दूसरा स्टूडेंट था, उसको मैंने ऐसे किया। मेरे मन में ये भाव था कि ये सब जो हैं ये डिविनिटी विद्यमान है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, ईच सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन, सब में महानता। परिणाम क्या हुआ, नेक्स्ट एग्जामिनेशन में ये सब के सब जो हैं, जो फेल हो गए थे, ये सब के सब पास हो गए। और फाइनल एग्जामिनेशन में सब पास भी नहीं हुए। इस बैच में से, ये 13 में से एक स्टूडेंट जो है वो क्लास में फर्स्ट आया। और मैंने कोई स्वामी विवेकानंद की बात नहीं की, वो मेरा स्वभाव हो गया था। एक
स्वाभाविक हो जाता है कि सभी अच्छे हैं, सभी महान हैं, सब में बढ़िया है, विशेषता है। एक स्वाभाविक हो गया। जैसे माँ कोई सोचती थोड़ी है बच्चे के बारे में कि ये महान है, महान है। वो तो जानती है, उसको स्वभाव है, प्रेम है उसका। वो स्पष्ट रूप से जानती है कि ये बच्चा मेरा महान है, और वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से उसके व्यवहार में प्रकट होता है। तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ने से ये बात मुझ में हुई, और मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि प्रतिदिन आज से अभ्यास बना ले, और ये अभ्यास सारे जीवन, जैसा मैंने B.N. टंडन की बात कही, तो वो चाहे कभी भी हो, कहाँ भी हो, कैंप में हो या जो भी हो, वो कंप्लीट वर्क स्वामी विवेकानंद रोज पढ़ें। दिस इज माई फर्स्ट एडवाइस टू यू। अब जहाँ तक आज की ये तो बात हो गई, अब स्वामी विवेकानंद का संदेश क्या है? बोलो एक जने। तुम लोग तो रोज सुने होगा ना, कई बार हर संडे होता है ना, हर संडे। हाँ, संदेश था मानव जीवन मानव कल्याण, दीन दुखियों की सेवा करना। ये तो सभी लोग बोलते हैं, बोलो। कुछ कुछ कहा, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा है, माई मैसेज कैन बी पुट इन बट फ्यू वर्ड्स। बोलो। नहीं, उसका क्या है उसके बाद आगे, माई मैसेज कैन बी पुट इन बट फ्यू वर्ड्स and to preach unto mankind their divinity and to how to manifest it in every movement of life. मेरे जीवन का संदेश, माई मैसेज, मेरा संदेश कुछ शब्दों में कहा जा सकता है। क्या है? मानव को उसकी देवत्व की शिक्षा देना, और यह बताना कि उसे जीवन के प्रत्येक स्तर पर किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सके। याद रखो, डिविनिटी। स्वामी जी को बार बार पढ़ा गया, डिविनिटी। मनुष्य को मनुष्य कहना पाप है, भगवान है, दिव्य है, ये बात। और जब हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं तो कम से कम ये बात आ जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है, उसी समय थे, स्टूडेंट थे, तो आश्रम हमारा शुरू हुआ था, थोड़ा पास मेरे कमरा घर यहाँ पे था, और समझ लीजिए 1-2 किलोमीटर दूर पे आश्रम था। मैं आश्रम में रहना चाहता था, लेकिन माँ ने अनुमति नहीं दी। तो हमारे 3-4 युवक मित्र थे, वो रहते थे, वो बाद में साधु हो गए, सब हुए। तो मैं रोज़ शाम को खाना खाने के बाद में कार से वहाँ चला जाता था, और हम लोग बैठ कर पढ़ा करते थे, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। हाँ, तो अच्छी तरह याद, पढ़ते 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 जैसे शरीर में जैसे प्राण आगा तेज आ जाता। ये होता है स्वामी टू ब्रीच एंड टू द डिविनिटी का आता है। आप सब में, सब सारी शक्ति मुझ में विद्यमान है, महान। और इसका दृष्टांत स्वामी जी से संबंध नहीं है, लेकिन पवारी बाबा का नाम सुना है? पवारी बाबा नाम नहीं सुना? यहाँ पे गाजीपुर है स्थान, 80-90 किलोमीटर पे है गाजीपुर। वहाँ पे एक बाबा रह कहते थे, पवारी बाबा, यानी हवा खाने वाले। क्या खाते थे, नहीं खाते थे, ज़मीन में रहते थे, क्या कुछ समझते नहीं थे लोग थे। एक बार उनकी छोटी सी श्राइन बनी हुई थी, एक चोर घुस गया उनके यहाँ पे। अचानक उनकी नींद खुल गई, चोर भागा, कुछ कपड़े वपड़े लिए होंगे, क्या लेकर चोर के भागा, और पवारी बाबा उसके पीछे भागे।
वो सामान जो उसके साथ में था उसको लेके पवारी बाबा उसके पीछे भागे। बहुत देर भागने के बाद में पवारी बाबा ने उसको पकड़ा और उनसे कहा कि अब मेरी मुश्किल होने वाली, पिटाई होगी, चोर के पास पुलिस में देंगे। वो नहीं, पवारी बाबा ने कहा कि प्रभु आप मेरे यहाँ पे आए थे, बड़ी गलती हुई कि आपको मैं बाधा पहुँचाई, ये आप जो ले जा रहे थे वो। पवारी बाबा ने उसको भगवान करके उसको संबोधित किया। और मज़ेदार बात है कि स्वामी विवेकानंद जब परिव्राजक अवस्था में भारत में भ्रमण कर रहे थे तब एक उन्होंने साधु से मुलाकात हुई। बड़ा अच्छा लगा, स्वाति को देख के उनको बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बड़े अच्छे स्वभाव वाले हैं। तो बातचीत में वो पवारी बाबा के वो साधु ने उसको कहा कि स्वामी जी आपने पवारी बाबा का नाम सुना होगा? कि हाँ मैंने सुना है। स्वामी जी ने कहा मैं तो मिला भी हूँ उनसे। कि आपने उनकी वो कहानी सुनी होगी, एक चोर उनके यहाँ पे घुसा था। देखा हाँ सब जानते हैं, चोर घुसा था और उनके पीछे वो दौड़े थे और उसके बाद में चोर को सब दिया था। तो वो साधु बोलते हैं वो चोर में। जब स्वामी पवारी बाबा ने मुझे इस प्रकार से कहा भगवान कह के और मेरे को सब दिया तो मुझे लगा अरे राम राम, ये तो मुझे भगवान समझ रहे हैं और मैं अपने आप को चोर समझ रहा हूँ कि नहीं, मुझे परिवर्तित करना पड़ेगा। वो तो स्वामी विवेकानंद का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है टू प्रीच एंड टू डिविनिटी मैनकाइंड देयर डिविनिटी। हम महान हैं, हम दिव्य हैं, हम भगवान हैं, सारी देवत्व हम में विद्यमान है। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण बात। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई। और सारी बात में ये भी कहा वो जो हमारे सबसे पहले जिनको किताब मिली थी उन्होंने कहा सारा जीवन मेरा को स्वामी विवेकानंद को पढ़ के आत्मविश्वास के द्वारा सब परिवर्तित हो गया। मैंने अपनी बात कही, मैं फेल हो रहा था, क्लास में फर्स्ट आने लग गया। ये ऐसे अनेक दृष्टांत आपको स्वामी विवेकानंद के संबंध में मिल जाएंगे। और मेरा आपसे ये सुझाव है कि उस उम्र में ये अभ्यास बना लें। स्वामी विवेकानंद की कुछ किताब को प्रतिदिन पढ़ना। और भी कई कई कहानियां हैं मज़ेदार। क्या दूसरी बात जो है स्वामी विवेकानंद का संदेश क्या है? ये तो देवत्व की शिक्षा हुई, अपने स्वरूप की शिक्षा हुई। उसके साथ में स्वामी विवेकानंद कहते थे मसल्स ऑफ आयरन नर्व्स ऑफ स्टील, है ना। एजुकेशन शिक्षा जो है वो मसल्स ऑफ आयरन नर्व्स ऑफ स्टील, मैन मेकिंग एजुकेशन, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, है ना। और मनुष्य की क्या परिभाषा दी है? वही आत्मस्वरूप को जो जानता है वो महान मनुष्य है। मैन जो अपने स्वरूप को जानता है। उसके बाद में मनुष्य की काफ़ी परिभाषा की है। और शरीर सबल होना चाहिए, मस्तिष्क सबल होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, मैन मेकिंग एजुकेशन। और यह क्या है वो क्या क्या सब हैं उसमें स्वामी विवेकानंद को कहते हैं। उसको थोड़ा सा आप लोग प्लान करके कर सकते हैं। मैन मेकिंग एजुकेशन, दैट इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग। तो मैन में सबसे पहले मसल्स, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते? करते हो? फुटबॉल में एक दिन करोगे, 2 दिन खेलोगे, फिर नहीं खेलोगे। रेगुलरली रोज। हमको तो हमारे पिताजी ने स्वामी विवेकानंद के पास आए, उसके पहले स्वामी विवेकानंद ने हमको डंड बैठक सिखा दिया। पिताजी ने डंड बैठक सिखा दिया और खुद करते थे, हमको कराते। उसके बाद अखाड़ा में जाने लग गए। इंडियन अखाड़ा होता है ना, जिम्नेशियम में इंडियन अखाड़ा। तो एक्सरसाइज, यू मस्ट डू एक्सरसाइज। और खाने पीने का सावधानी रहना पड़ेगा कि जब बीमार नहीं हो जाए।
तो ये हुआ शरीर। दूसरा ये है कि एक बिना हिले डुले बैठने का एक अभ्यास किया, दिस ए वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे आप लोगों का प्रोग्राम कुछ ध्यान का, मेडिटेशन, योग का प्रोग्राम है कि नहीं है, है ना? उसमें एक चीज़ कर लो, बिना हिले डुले बैठना, सीधे गर्दन, पीठ, कमर सीधी रहे, पाथी मार कर बैठो, या आजकल तो कुर्सी की बात आ गई है, कोई बात नहीं, लेकिन टेका नहीं लेवे और बैठे, हाथ गोद में रख लेवे। 15 मिनट तक बिना हिले डुले बैठिए, और ये गर्दन, पीठ, ये कमर जो है वो एक सीधी लाइन में होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ये है, सीधे बैठना चाहिए। उससे आत्मविश्वास बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, तेजस्विता बढ़ती है, ये सब होता है। तो ये तो हुआ फिजिकल। उसके बाद एक्सरसाइज, जैसे मैंने कहा, खाने पीने की तैयारी। उसके बाद में ध्यान, और नेगेटिव पार्ट भी है, उसको ध्यान आपको बताया कि नहीं, कुछ है कि एक एक्सरसाइज बताई कि नहीं बताई, कुछ याद है महाराज? इन लोगों का ध्यान का प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा? रोज होता है? प्रति रविवार? प्रति कितनी देर होता है? ज़्यादा देर नहीं होता, मैंने बेसिक चीज़ें सिखा। बाकी ध्यान करते हैं कि नहीं करते? हाँ, करते हैं। कितनी देर करते हैं? वही लगभग 15 मिनट, माने 10 से 15 मिनट के बीच में। ठीक है, वो तो मैंने किया। ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, जो नेगेटिव बात है, वो भी थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आजकल का जो मीडिया का प्रभाव है, आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर सब कचरा है, isn't it? जितनी भी लिंक चाहते हैं उसको मिल जाएगी, और उसमें गंदी बातें, बुरी बातें, फालतू की बातें, सब आपको मिल जाएगा। इन सब से आपने को बचा के रखिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नेगेटिव। तो केवल ये दो बातें, एक तो हेल्थ के बारे में, और दूसरा एकाग्रता की प्रैक्टिस के बारे में, और तीसरा ये नेगेटिव बारे में कि बाहर की जो चीज़ें हैं उससे अपने आप को संभाल कर रखिए। तो महाराज इतना तो मेरा हुआ, और कुछ हुआ क्या? टाइम हुआ? हाँ, आप कहोगे तो प्रश्न उत्तर। हाँ, प्रश्न उत्तर मिले, प्रश्न उत्तर, प्रश्न कुछ हो तो कर लें। हाँ, आप लोग जो भी अभी महाराज जी बोले, या उसके बाहर भी किसी भी विषय में कोई भी संदेह, कोई मेडिकल विषय, हेल्थ विषय, या जो मैंने अभी कुछ कहा, मेरे को तो घड़ी नहीं थी मेरे पास, कितनी देर बैठा हूँ। हाँ, आपकी कोई समस्या ये हो, जो भी समस्या हो, प्रश्न हो, यहाँ आके पूछिए। यहाँ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन हाथ में ले लो। हाँ, क्या करा? डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करके रखें? डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। ओके ओके ओके, ठीक है, गुड 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 गुड। एक बैठ जाओ। थोड़ा विचार के एक डेली रूटीन बनाओ। टाइम टेबल बनाते हो कि नहीं बनाते? हम तो बचपन में बहुत बनाएगा कि हम 6 बजे उठेंगे, मुँह हाथ धोएंगे, व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ये कर लिया। ध्यान करेंगे, ये कर लिया। स्वामी विवेकानंद का 15 मिनट तक पढ़ेंगे, ये कर लिया। और इतने बजे स्नान करेंगे, उसके बाद फलाना हमको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, सब करेंगे। तो उसके बाद वहाँ से जब लौट कर आएंगे तो क्या करेंगे, रेस्ट कितना करेंगे, शाम को क्या करेंगे। मेक ए रूटीन और होल्ड ऑन टू दैट रूटीन, उसको पकड़े रहो। देखेंगे कि 15 दिन के बाद में कुछ प्रॉब्लम हो रही, 15 दिन के बाद में हो जाएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल नहीं थे।
हम तो कल्पना से किया करते थे। मुझे मालूम है मैं बहुत बनाया करता था, बहुत बनाया करता था, और उसके बाद मैं महीने महीने में उसको चेंज करता था, लेकिन उसको मैं होल्ड ऑन करता था। और आज ये हो गया है कि 85 बरस की उम्र में भी मैं रूटीन बिल्कुल फॉलो करता हूँ। अभ्यास हो गया है, कितने बजे उठना है, ये करना, सारा का सारा एग्जैक्ट टाइमिंग के अनुसार। तो मेक ए रूटीन एंड फॉलो इट। इससे आपकी दोनों समस्याएं, एक जो कंसिस्टेंसी की बात है वो हो जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर किसे कहते हैं? वट एवर यू डू, जो भी हम कर्म करते हैं उसकी एक छाप मन पर पड़ जाती है, ठीक है? ये तो समझते हैं। उसको जब आप रिपीट करेंगे तब क्या होगा? हैबिट हो जाएगी। एक्सरसाइज एक दिन किया तो होगा नहीं, रेगुलरली करते 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 3 महीने के बाद में, उसके बाद में नहीं भी करोगे ना तो भी कोई उठा के तुमसे एक्सरसाइज कर रहा है, ये हैबिट हो जाएगी। और कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ हैबिट्स। किसी व्यक्ति में 10 हैबिट्स हैं, अच्छे हैबिट्स हैं, और 2 हैबिट्स बुरे भी हैं। वो हैबिट्स को दूर करो, उसको रिपीट नहीं करो, और धीरे 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 हैबिट्स को बढ़ाने का चलो, इम्प्रूव करो। फिजिकल हैबिट्स हैं, मेंटल हैबिट्स भी हैं, ध्यान की हैबिट्स है, जप की हैबिट्स है, शुभ चिंतन की हैबिट्स है, अच्छे पढ़ाई की हैबिट्स हैं। ये सारी की सारी हैबिट्स बना नहीं। इस नॉट ओनली दिस, प्लान कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट 3 महीने में आई विल डेवलप दिस गुड हैबिट, ठीक है? चिंतन की, विचार की हैबिट कर सकते हो, ध्यान की हैबिट बना सकते हो। ऐसी बन जाएंगे कि उसके बाद में वो छूटेगी नहीं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेक गुड हैबिट्स, बिकॉज कैरेक्टर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ गुड हैबिट्स। ये क्वेश्चन हो गया? यस। स्वामी जी का मैसेज है जो ह्यूमैनिटी आपने कहा। हाँ हाँ, केवल देव, हाँ। तो उसको जैसे हम लोग साधारण उसको हम लोग अपने जीवन में लाने के लिए एक समय भी चाहिए। बस आसपास का माहौल ऐसा है, हम लोग माहौल के अनुसार ढल नहीं पाते, ठीक है? क्योंकि स्वामी जी जैसा कहते हैं कि आसपास हमारे नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं बहुत प्रबल है। तो स्वामी जी जो बात कहते हैं तो इसको हम लोग अपने जीवन में उतारने के लिए मतलब बहुत चाह के भी बहुत कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते। इसके लिए आप, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल है। पहली बात है कि डिविनिटी का अर्थ क्या है? मैं भगवान हूँ, यानी ये समझ लीजिए। अब जो भी हमारी भगवान की आइडिया है, सारी क्षमता मुझ में विद्यमान है, मैं महान बन सकता हूँ, ये सारी की सारी बातें डिविनिटी आ रही है। ये इसको रिपीट करो, रोज रोज पढ़ो, समझो, कोशिश करो। दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सादा वातावरण जो आज का है वो इसका सारा विरोधी है। मौका नहीं मिलता, सब लोगों मिलेंगे तो सब वही गंदी बातें ही करते रहेंगे, ये संसार की बातें करते हैं। कहाँ डिविनिटी की बात करेगा कोई? इस संसार में कैसे भोग करना है, कैसे मज़ा करना है, कैसे पैसे कमाना, कैसे लोगों को लूट के पैसा लेना, ये सारी की सारी बातें, सब की सब बहुत सारी बातें आपको मिल जाएगी। इंटरनेट में चले जाइए, इसी से संबंधित सारी बातें। ऐसे में इसलिए है वो सत्संग एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप बनाओ। जैसा मैंने कहा, हम लोग तो स्टूडेंट थे और आश्रम शुरू हुआ था, बंद हो गया था, तो हमने क्या किया, मैं जब MBBS में था तो बिजी था, उसमें टाइम पता नहीं चला। इंदौर आश्रम किसी कारण से बंद हो गया और सत्स्वरूपानंद जी जो स्वामी जी थे वो चले गए, और जो स्टूडेंट्स रहते थे साथ में वो भी अपने अपने कहाँ कर चले गए हॉस्टल में। जैसे ही मैंने MBBS किया उसके बाद मैं ढूंढ लगा मेरे दोस्तों को, मित्रों को, अरे क्या कर रहे हो, कहाँ हो? हम हॉस्टल में हैं। नहीं, चलो एक आश्रम बनाते। एक हॉल था, इसमें बड़ा हॉल था, मैं हॉल को किराए में लिया। मैंने कहा मैं भी आता हूँ, लेकिन माँ ने मना नहीं जाने दिया। वो 3-4 लड़के वहाँ पे बैठकर आश्रम शुरू कर। मैं रोज़ शाम को खाना खाने के बाद जाता था
कॉलेज से जैसे छुट्टी हुई है, हॉस्पिटल वर्क ख़त्म हुआ कि वहाँ पे चला जाता। एक ऐसा अड्डा बनाना पड़ेगा, एक स्थान होना पड़ेगा कि जहाँ पर सब लोग स्वामी विवेकानंद की बात या अच्छी बातें करें, सत्संग होता रहे और वो सब एक आदर्श के लिए जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ऐसा एक स्थान होना आवश्यक है, बिना उसके बहुत नहीं। और फिर एक क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारा कमरा एक अलग से हो जाए घर में तो उसको श्राइन, एक मंदिर जैसा बना लो। तो नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होता है। घर में सबके साथ में रह रहे हो, अपनी एक छोटी सी एक अलमारी बना लिया, उसमें फोटो स्वामी विवेकानंद का चित्र लगा दिया, दूसरा लगा लिया, एक थोड़ा सा एटमॉस्फेयर आप अपने कमरे में लगाइए। मेरे को लकीली एक कमरा मिल गया था, अलग से मिल गया था कमरा। मैं अकेला ही था घर में, माता पिता थे और मैं अकेला था। कमरा मिल गया, उसमें मैंने एक सारा कमरे को मैंने बिल्कुल एक श्राइन जैसा बनाया। और फिर किताबें पढ़ो, जब भी कमरे में आए कि किताबें पढ़ो, स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ो, या फिर नेट के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं उसमें पढ़ो। किसी न किसी प्रकार से मन को उसी में लगाना पड़ेगा। बाहर के समस्या, बाहर जो है वो समस्याएं होंगी आज के ज़माने में। आज के ज़माने में या सभी मेरे फ्रेंड्स जो थे वो मेरे को चिढ़ाया करते थे। अशोक मेरा नाम है, संन्यास का नाम है, गृहस्थ घर का नाम अशोक है, और अशोकानंद कर करके मेरे को चिढ़ाते। जब मैं सन्यासी नहीं था, कॉलेज में जाता था, तब की बात है। अशोकानंद कर करके मुझे चिढ़ाते। चिढ़ाए क्या करें। तो दीज आर द वेज। उसकी किताब आपने एक हमेशा बैग के अंदर ही किताब रखो, स्वामी विवेकानंद की किताब मैं रखता था अपने वहाँ पे। बॉस के लिए बैठा हुआ हूँ, राउंड के ऊपर आने वाले हैं डॉक्टर, और मैं बैठा था, अब क्या करूँ, वेट कर रहा हूँ। तो कंप्लीट राजयोग स्वामी विवेकानंद का था, उसको मैं पढ़ने लगा। कब तक बैठेंगे मालूम है, समझे ना। वो तो राउंड पे आने वाले हैं, बॉस आने वाले हैं, उनके पेशेंट को राउंड दिखाने ले जाने पड़ेगा। अपनी किताब लेके बैठ जाते थे, जब भी मौका मिला उसकी किताब को पढ़ने लग जाते। तो एक लड़के ने अपने, मेरे कलीग ने उसमें लिख दिया था स्वामी अशोकानंद मेरा नाम ही लिख दिया था, अशोकानंद उसी समय बना दिया था मेरे। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मौका निकालो अपने में फ्रेंड्स को, ऐसे फ्रेंड ढूंढो जो अपने आपकी रुचि वाले हुए, उनके साथ में रहो, उनसे यथासंभव हो उनके साथ में टाइम व्यतीत करने का प्रयत्न करो। कहीं आश्रम है तो आश्रम जाने का प्रयत्न करो। इत्यादि। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन? ठीक है, और कुछ? हाँ बोलो। सफलता के संबंध में अनिश्चितता का डर कैसे होता है? सफलता के संबंध में अनिश्चितता का डर कैसे होता है? किसके संबंध में? सफलता जीवन में। अरे फिर से बोलो तो सुना ही नहीं दिया। ठीक है, ठीक से बोलो, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे करो, उस तरफ मुँह करके बोलो। सफलता के संबंध में अनिश्चितता का डर कैसे होता है? ओ सफलता, स्वामी विवेकानंद कहते हैं यू सेट द गोल बना लिया। क्या है कि मैं एमडी करूँगा, ये मैंने गोल बना लिया बस। उसके बाद गोल के बारे में मत सोचो, पूरा मन अपने कर्म में लगा दो। उसको, उसके जो मीन्स हैं, उसके उपाय हैं, उसमें लगा दो। उसको सोचने का कोई प्रश्न नहीं होता। तो ये असफलता सफलता का प्रश्न सोचना ही चाहिए, नहीं चाहिए। गीता में स्वामी विवेक अर्जुन ने ये कहा ना, मोस्ट फंडामेंटल है। क्या होने वाला है उसकी चिंता मत करो, तुमको युद्ध करना है बस। अब युद्ध करूँगा, मैं हार जाऊँगा कि नहीं हारूँगा। अर्जुन को तो यही समस्या हुई थी ना, इन लोगों को मारना पड़ेगा, फिर मैं हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। पागल जैसी बात कर रहा है। अपने काम पूरे कर्म कर लगा दो, सफलता अफलता नहीं करना है। 100% लगाना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। याद रखो, सफलता हमेशा आ जाती है।
मैंने कहा ना फर्स्ट ईयर में मैं ऑलमोस्ट फेल हो गया। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद मेरे को उत्साह आया, तो मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगा। मैं तो अपना पूरा मन के लगा दिया, अब फर्स्ट आ गया तो आ गया ना। वो कभी भी ये फंडामेंटल ये याद रखो, ये जीवन का कर्म का बहुत महत्वपूर्ण एक, जैसे कहते हैं ना, फंडामेंटल सिद्धांत है। कभी भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, दिस इज द फंडामेंटल। पूरे मन से कर्म करना है, पूरे मन प्राण से उसको कर्म करना है, बस दैट्स ऑल। और कुछ ओके यस, ऊपर कर लो थोड़ा सा। हाँ हाँ, मैं जैसे गीता रोज पढ़ता हूँ और उसको फॉलो करने की कोशिश भी करता हूँ। तो पहले मैं पढ़ता था, फॉलो करता था, तो मतलब काफ़ी अच्छा हो गया था उन सब चीज़ों में। अब क्या हो रहा है कि जैसे जो आप बता रहे थे, निगेटिव एनर्जी जो है इतनी ज़्यादा पावरफुल है, जैसे फ्रेंड्स हो गए और कभी कभी तो पेरेंट्स भी ये मत पढ़ो, ये मत करो, तो उसकी वजह से मतलब अब नहीं कर पाता। जो मन है, मन में मतलब सेल्फ डाउट होने लगता है। सेल्फ डाउट सेल्फ डाउट मतलब ये जो चीज़ कर रहे हैं कि सही की गलत है, और उससे रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, तो हम लोग छोड़ देते हैं उस चीज़ को कि अब नहीं फॉलो करूँगा। नहीं, तुम तो पहले तो करते थे। हाँ। अब क्यों कर रहे हो? तुम खुद ही जानते हो कि ये करना है। हाँ, तो फिर उसको छोड़ो। तो जैसे जो निगेटिव मतलब सराउंडिंग है वो तो इसके अपोजिट है ना। नहीं, ऐसा है कि मैं जैसा कहा ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक हैबिट बना लो, कर्म करने की हैबिट, पढ़ने की हैबिट, राइट थिंकिंग की हैबिट। हैबिट ही बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर इज मेकिंग गुड हैबिट्स। और ये मन की हैबिट हो गई, ये डाउट की हैबिट हो गई, ये नहीं होना। क्या हुआ, सक्सेसफुल हुई कि नहीं होगी, ये होगा कि नहीं, ये नहीं, बिल्कुल। तो बैड हैबिट्स को दूर करना है, गुड हैबिट्स बनाना है, मेंटल हैबिट्स बनाना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो क्या है, बैड हैबिट हो रही है तुम्हारी, खुद ही लग रहा है तुमको, उसको दूर करो। हाँ, दूर करो और उसको जीवन में पॉजिटिव बनाओ। और कोई? सुना यार किसी को? सबका हो गया? पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मेशानंद जी महाराज के श्री चरणों में मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी की ओर से विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूँ। वे आए और अपना बहुमूल्य समय दिया। आपको मालूम है, महाराज के पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता। महाराज हर समय जो महाराज बातें बोल रहे हैं उसको स्वयं अपने जीवन में वो अपनाते हैं। ऐसे ही प्रवचन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उनके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। केवल आप लोगों के लिए आज उन्होंने समय निकाला है, नहीं तो महाराज के अलग क्लासेस चलते रहते हैं। ये सच्चाई है। आज के लिए उन्होंने अपने जहाँ भी वो क्लास लेते हैं उन लोगों से कहा है भाई एक दिन बच्चों को समय देना है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा पहले आ जाऊँगा, नहीं तो अभी तक महाराज का वही चलते रहता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ महाराज का समय बहुत भाई बहुमूल्य है। और जैसा महाराज जी ने विश्वास नहीं बताया, तो यदि आप लोग महाराज जी के मार्गदर्शन का पालन करेंगे तो अपने जीवन में अनिवार्य रूप से आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसीलिए महाराज जी यहाँ आए और आप लोगों को मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके लिए मैं पुनः उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और बारम्बार प्रणाम करता हूँ। महाराज जी धन्यवाद। बस स्वामी जी को रोज पढ़ो। जी जी महाराज, आइए। ठीक है, जी बिल्कुल स्वामी जी को पढ़ो और पढ़ते चला जाओ। ऐसे मैंने कहा ना, ये बी एन टंडन बूढ़े हो गए थे, स्वामी विवेकानंद रोज पढ़ो।